हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा का मीन निकालना सीखेंगे। मीन एक्चुअली 3 तरीके से निकाला जा सकता है। आपको मालूम होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो टोटल 3 तरीके से मीन निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग आज की वीडियो में डायरेक्ट मेथड को सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट मेथड से मीन हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही है, तो मीन निकालना सीख जाइए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्ट मेथड पे ही चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन के जरिए ही आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सिखाऊंगा। आपके सामने एक डेटा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमें एक डेटा गिवन है, ठीक है। इस वाले चीज़ को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं और इस वाले चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला यानी जो नंबर्स में लिखा होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये जो डैश डैश करके लिखा होता है इन्हें क्लास इंटरवल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, तो मीन हम लोग निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। बस मात्र इतने से ही फॉर्मूले से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। लेकिन ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, ठीक। तो हम लोगों को एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, एफ आई निकालना पड़ेगा, ठीक, और एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग मीन निकाल पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, बस इतना जानिए हम लोगों को ये जो डेटा दिया है और ये जो नीचे वाला डेटा दिया है इसे हम लोग दूसरे टेबल पे नोट करेंगे। तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट वाले कॉलम में मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्लास इंटरवल, मतलब इसमें मैं क्लास इंटरवल्स लिखूंगा जो कि आपके डेटा में गिवन थे। दूसरे वाले में मैं लिख रहा हूँ एक्स आई, तीसरे वाले में मैं लिख रहा हूँ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। चौथे वाले में लिखूंगा एफ आई एक्स आई, ठीक। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन था, तो मैं इस चीज़ को एज इट इज़ उतार दूंगा अपने टेबल में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने क्लास इंटरवल को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन था, इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब देखिए एक्स आई निकाला कैसे जाता है। अब हमें एक्स आई निकालना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मीन निकालने का फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, है ना। मतलब मुझे एक्स आई निकालना पड़ेगा, है ना। एक्स आई कैसे निकालते हैं? बहुत ही बेसिक तरीका है। इस नंबर और इस नंबर को जोड़िए, कितना आएगा? 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 आएगा। 20 का आधा क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स आई लिखने के लिए इन दोनों नंबर को जोड़ना है, फिर उसका आधा कर देना है। सिमिलरली इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 का आधा क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ पे करेंगे 40 आएगा, यहाँ पे करेंगे 50 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 60 आएगा। तो ये हर एक बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 2 को निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए दोनों के बीच में गैप कितने का है। जैसे 10 के बाद 20 आ रहा था, तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 60 आएगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करें तो भी आंसर्स वही आएंगे। जैसे इन दोनों को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो 30 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, 40 ही आएगा। तो एक्स आई निकालने का क्या तरीका है? इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। एफ आई मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था क्वेश्चन में ही। देखिए ये रहा ना फ्रीक्वेंसी, तो इस डेटा को भी हम लोग चुपचाप नोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को चुपचाप नोट कर लिया है। अब मुझे एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो 10 को 6 में करेंगे मल्टीप्लाई, 60 आ जाएगा। 20 को 11 में करेंगे तो 220 आ जाएगा।
30 को 21 में करेंगे तो क्या जाएगा 630। 40 को 23 में करेंगे तो क्या जाएगा 920। और 50 को 14 में करेंगे तो क्या जाएगा 700। 5 को 16 में करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, तो चारों टेबल्स अब हमें मालूम चल चुके हैं, हमें ज़रूरत बस FI और FI/XI की थी। ठीक है, अब समझिए हमें निकालना है समेशन FI/XI। FI/XI लिखा है, समेशन FI/XI मतलब होता है इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2830। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2830। यही 2830 जो है वो है समेशन FI/XI। ठीक, हमें क्वेश्चन में या फिर कहें मीन निकालने के लिए समेशन FI की भी जरूरत पड़ेगी। FI ये रहा और इन सबको जोड़ना है, तब आपको समेशन FI मिल जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा हम लोगों का 80 आएगा जोड़ने पे। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। ठीक, और ये जो 80 आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन FI रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो बस अब कुछ नहीं करना है, समेशन FI/XI की जगह 2830 रख देंगे तो ये जाएगा 2830 डिवाइडेड बाई समेशन FI की जगह 80 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे 80 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 35.375। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्ट मेथड में आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आप चुपचाप नोट करिएगा टेबल बनाकर। फिर अगर क्लास इंटरवल दिया है तो आपको XI निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, मिलते लगते हैं नंबर्स। ठीक है, FI/XI कैसे निकालते हैं, XI को FI में मल्टीप्लाई करके, यानी 10 को 6 में मल्टीप्लाई करके, 20 को 11 में मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो समेशन FI/XI आएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा समेशन FI, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन FI/XI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक, तो समेशन FI/XI की जगह मैंने ये वाला नंबर पुट कर दिया, समेशन FI की जगह मैंने 80 पुट कर दिया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। यही है डायरेक्ट मेथड। तो अगले वीडियो में मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड सिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने NCERT के क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक।